Hello, bachcho, how are you? Fine? Let us start for class 9. Motion. Motion. बच्चों क्लास 9 के बच्चों आज हम लोग फिजिक्स में मोशन पढ़ेंगे। बच्चों मैंने क्लास 11 में भी मोशन पर वीडियो बना रखा है, आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। उसमें मैंने और विस्तार से बताया है। क्लास 9 में हम लोग मोशन को एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोशन? मोशन किसे कहते हैं? राइट, मोशन मीन्स चेंज ऑफ पोजीशन। बच्चों जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरी एक पोजीशन होगी, राइट। जैसे कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? इट डिपेंड्स ऑन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई मान लेते हैं बच्चों। ये क्या है? ये तो आप जानते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। एक्स एंड वाई, और इसको ओरिजिन मानते हैं। तो द डिस्टेंस of this point from the origin, right, is called position। और इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। इसको कहते हैं 2D। 2D मतलब x एंड y इसमें रहता है, राइट। तो मोशन का मतलब होता है दैट इज चेंज इन पोजीशन, राइट, चेंज इन मोमेंटम। कुछ बॉडी में हिल डोल होना, गति आना, मोशन आना। मोशन के साथ बहुत सारे शब्द जुड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहला शब्द है पोजीशन। इस मान लीजिए पॉइंट P है, तो P का O से क्या पोजीशन है? दैट इज पोजीशन वेक्टर R। क्लियर? मोशन, इसको मिटा ओके। मोशन दैट इज हम जब हमारा पोजीशन चेंज होता है। बच्चों जैसे मेरा ये फिक्स हूं, तो आई एम एट रेस्ट, आई एम एट रेस्ट। मैंने मोशन किया, मोशन में आ गया, राइट। तो मोशन में आ गया तो क्या हुआ? मैंने पोजीशन तो चेंज किया, आई हैव चेंज माई पोजीशन, दैट इज द मोशन। तो आप दो लाइन लिख लेंगे, मोशन दैट इज चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज मोशन। अब इसमें बच्चों दो किस्म के मोशन होते हैं। नंबर 1 होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, मीन्स यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्मिटी है, राइट। एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी? जैसे मान लो मैं यहां एक स्टेप आगे चलता हूं, राइट, ओके। सपोज आई मूविंग 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। सब स्टेप मेरे इक्वल डिस्टेंस है, सब स्टेप मेरा इक्वल डिस्टेंस है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं डेफिनेशन में, यूनिफॉर्म मोशन दैट इज ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। ए मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म if a body covers equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion। A motion is said to be uniform। किसी मोशन को हम यूनिफॉर्म तभी कहेंगे अगर वो बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं डिस्टेंस को हम लिखते हैं x, टाइम को हम लिखते हैं t। मैंने एक चार्ट बना रहा हूं। जब डिस्टेंस जब वो रेस्ट में था तो टाइम स्टार्टिंग में बॉडी रेस्ट में था, राइट। अगर मान लेते हैं डिस्टेंस 1 मीटर गया और टाइम 1 सेकेंड लगा, फिर नेक्स्ट
1 मीटर इज 2 मीटर गया, राइट। फिर नेक्स्ट आपको उसमें भी यहाँ जाने के लिए इसको दैट इज 2 सेकेंड, फिर 3 मीटर 3 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब है कि 1 मीटर में जाने के लिए उसको 1 सेकेंड लग रहा है, नेक्स्ट 1 मीटर में फिर 1 सेकेंड लग रहा है, नेक्स्ट 1 मीटर में फिर 1 सेकेंड लग रहा है। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब इसी के साथ नॉन यूनिफॉर्म की भी कहानी सुन लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? ए मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। Non-uniform if a body covers unequal distance in equal interval of time. अगर बॉडी unequal distance कवर करती है in equal interval of time, then such a motion is said to be non-uniform motion. और इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, that a motion is said to be non-uniform if a body covers equal distance in unequal interval of time. मान लेते हैं ये that is next 2 मीटर में 1 सेकेंड लगा, राइट। फिर नेक्स्ट 3 मीटर में इसको 2 सेकेंड लगा। तो लाइक दैट, यू अंडरस्टैंड? तो दैट इज अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। अब इससे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? So uniform motion, that is your rotation of earth, rotation of earth, revolution of earth, pendulum motion, ये सब बच्चों यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फ्लाइंग ऑफ काइट्स, राइट। मोशन ऑफ कार ऑन रोड में क्या होता है? स्पीड ब्रेकर। फ्लाइंग ऑफ कार्स, मोशन ऑफ कार ऑन रोड, ये सब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले आपको इसमें डाउट को क्लियर कर लेना है, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। एंड what are the examples? Exam में क्वेश्चन आते हैं, give 2 examples, right? And then motion, uniform motion and non-uniform motion. Is it clear? Right. Now बच्चों, motion in rest. इसके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोशन एंड रेस्ट को डिफाइन करिए। तो प्लीज राइट डाउन, मोशन एंड रेस्ट। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। बच्चों कोई चीज मोशन में नहीं होती है, कोई चीज रेस्ट में नहीं होती है। रिलेटिव, मोशन और रेस्ट एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्का में होता है ना हेड एंड टेल, हम टॉस करेंगे तो या हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी तरह से मोशन एंड रेस्ट भी रिलेटिव टर्म्स है। हम किसी को मोशन में कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, किसी को रेस्ट में कहते हैं विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन रेस्ट विथ अर्थ, आई एम इन रेस्ट विथ अर्थ, गलत बात है भाई। अर्थ इज इन मोशन, अर्थ मोशन में है, राइट। अर्थ मोशन में है, तो आई एम इन मोशन विथ द अर्थ, बट आई एम इन रेस्ट विथ दिस चेयर। ये जो चेयर देख रहे हैं इसके साथ में रेस्ट में हूं,
क्योंकि हम लोग दोनों एक ही प्लेटफॉर्म में खड़े हैं। अर्थ के ऊपर ये भी है, अर्थ के ऊपर मैं भी हूँ, बट अर्थ मोशन कह रहा है, राइट? तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रेस्ट में हैं, लेकिन अर्थ के साथ मोशन में हैं। इसी तरह से बच्चों, जब हम जैसे बस में बैठे होते हैं, तो बस के अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं, पैसेंजर होते हैं, हम लोग एक दूसरे के रेस्ट में होते हैं। लेकिन बस के बाहर जो लोग होते हैं, या इंसान हो या पेड़ पौधे हो, उनके साथ में हम मोशन में होते हैं, राइट? उनके साथ हम मोशन में होते हैं। तो दैट इज मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों। अब देखो, बस तो चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो, बस तो चल रही है, बस के अंदर यात्री बैठे हुए हैं, तो एक यात्री दूसरे यात्री के टर्म रेस्ट में है, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में मोशन पे है। और बाहर वाला जो नजारा है, उसके साथ वो मोशन में है। आपने देखा होगा ना, हम बस में बैठते हैं तो हम बस आगे जाती है तो ऐसा लगता है कि बाहर की चीज ना हमसे विपरीत जा रही है, द थिंग्स आउटसाइड द बस मूविंग अपोजिट टू अस। दैट इज बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिव मीन्स कंपेरिजन की वजह से, राइट? दैट इज द रिलेटिविटी। रिलेटिविटी आपने सुना ही होगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन का, नो? मीन्स व्हाट एवर हम लोग जो भी चीज दुनिया में देखते हैं, दे आर रिलेटेड, किसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है? तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। जस्टिफाई एग्जाम में आता है, जस्टिफाई कहते हैं, जस्टिफाई। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे? मोशन एंड रेस्ट, दैट इज एग्जाम्पल देंगे, मैं छोटा सा लिखा रहा हूं। पैसेंजर in moving bus, passenger in moving bus are at rest with each other, but they are in motion with things outside the bus. Passengers in moving bus are at rest with each other, but they are in motion with the things outside the bus. अब देखिए, इसमें अगर आप बाहर खड़े हैं, बस के बाहर खड़े हैं, तो बाहर वाली चीज भी आपको रेस्ट में नजर आएगी, इफ यू आर एट रेस्ट। लेकिन बस वाली चीज आपको मोशन में नजर आएगी। और अगर आप बस में, मूविंग बस में बैठे हैं, तो बाहर वाला चीज मोशन में नजर आएगा, राइट? और बस के अंदर यात्रीगण आपको रेस्ट में नजर आएंगे। तो ये कहने का मतलब है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, एक दूसरे के पूरक हैं। हम किसी को भी परफेक्ट रेस्ट, परफेक्ट मोशन में नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। Now also, that is graph, very important. Graph of uniform motion and non-uniform motion, and non-uniform motion. Graph of uniform motion and non-uniform motion, very important. तो बच्चों, जब भी हम इसका ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो हमारे पास एक्सिस हम बहुत अच्छी तरह से चूज करते हैं। तो पहला जो ग्राफ हम बनाते हैं डिस्टेंस टाइम का, डिस्टेंस टाइम। दूसरा हम बनाते हैं, इस पूरे चैप्टर में आपको ये सब सीखना ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम, इसको हम एक्सटी ग्राफ कहते हैं, इसको भी एक्सटी कहते हैं, वाईटी को भी कहना आप कह सकते हैं। फिर तीसरा हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम। ये तीनों टाइप्स ऑफ ग्राफ आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहाँ
एक्स एक्सिस में हमेशा टाइम लेंगे, वाई एक्सिस में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, राइट, और वेलोसिटी लेंगे इस तरह से, राइट, और एक्सीलरेशन लेंगे, राइट। तो हम जो भी मतलब टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में मानते हैं फिजिक्स। मोशन में टाइम मेरा हमेशा एक्स एक्सिस में ही होगा, क्योंकि मोशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो हो रहा है। अगर टाइम जीरो है तो बॉडी का कोई मोशन नहीं है। बॉडी अगर यहाँ पे है, यहाँ पे जीरो में नो रेस्ट में है, क्लियर। तो राइट, हम 3 किस्म के ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम ग्राफ बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो डिस्टेंस एंड टाइम में कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ को। तो यहाँ ये हम टाइम एक्सिस मान लेंगे, ये डिस्टेंस एक्सिस मान लेंगे, डिस्टेंस मतलब एक्स मान लेंगे। स्ट्रेट लाइन होगा फॉर यूनिफॉर्म मोशन, भाई जीरो में जीरो था, ये 1 मान लीजिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर गया, 2 सेकेंड में 2 मीटर गया, 3 सेकेंड में 3 मीटर गया। मैं लिख देता हूँ 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ओके। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा बनाते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो ग्राफ का कट कर देंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। प्लीज नोट कर लेंगे इसको। हाँ, तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। बता दो यस। तो बच्चों फिजिक्स में 2 किस्म की क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी ना। फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि मास होता है, टेम्परेचर होता है, वेट होता है, फोर्स होता है, एनर्जी होती है। जितनी भी आप फिजिक्स में क्वांटिटी को देखते हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, राइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 1 इज स्केलर, नंबर 2 इज वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज। Number 1 is scalar, number 2 is what is scalar? Scalar quantity. Scalar quantity. The quantity which require only magnitude. Only magnitude. ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि टाइम क्या हो, तो आप कहेंगे कि सर टाइम तो 5 बज रहा है। 5 बज रहा है, इसके साथ में कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई मतलब नहीं है भाई 5 बज रहा है टाइम, राइट। आपसे पूछा जाए कि आपका तापमान कितना है, आप कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। इससे हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, राइट, वैल्यू मान, जो केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हो या जिसकी पूरी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ओनली बाय मैग्नीट्यूड, ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। एग्जाम्पल टाइम, टेम्परेचर, मास, इसको कहते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी, vector quantity, the quantity which requires both
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मतलब कंप्लीट जानकारी के लिए हमको मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता होती है और डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसको उसे क्वांटिटी काम करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन फोर्स लगाइए, आप कहेंगे सर कहाँ लगाएं फोर्स, ईस्ट में कि वेस्ट में कि नॉर्थ में कि साउथ में, तो आपको एक डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि नहीं आप ईस्ट में फोर्स लगाइए। बिना डायरेक्शन के you cannot give the you cannot do the justification with this question without direction। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके साथ डायरेक्शन की आवश्यकता होती है along with magnitude are said to be vector quantity। क्लियर? एग्जाम्पल, फोर्स, weight, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब क्या है नोट कर लेंगे बच्चों। ओके, नो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। डिस्टेंस, distance, distance, what is distance and what is distance? सबसे पहले डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर है, इसके साथ आपको डायरेक्शन की भी आवश्यकता है, डिस्टेंस के साथ कोई डायरेक्शन की आवश्यकता है। नेक्स्ट, यूनिट, यूनिट डिस्टेंस किलोमीटर और मीटर, इसका भी यूनिट है ना, किलोमीटर और मीटर। ये तो आगे सिमिलरिटी से राइट। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है राइट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट इज टोटल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ कवर्ड बाय पर्टिकुलर टोटल पाथ लेंथ कवर पाएंगे। तो डिस्टेंस मान लीजिए मैं नवोदय स्कूल से बांसी जा रहा हूँ, कि बांसी से नवोदय स्कूल आ रहा हूँ, तो नवोदय स्कूल से बांसी है 8 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से गया बांसी 8 किलोमीटर की, बांसी से विद्यालय आया 8 किलोमीटर, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर, तो डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, देखिए नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ ना। डिस्प्लेस, कितना आप डिस्प्लेस हुए, कितना आपका विस्थापन हुआ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट राइट। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन मेरा कहाँ है और इनिशियल कहाँ है, दोनों को माइनस कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू राइट, इज इक्वल्स टू दैट इज डिस्प्लेसमेंट को हम यस से लिखते हैं, यस, यस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल्स टू एक्स एफ। एफ मतलब फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऐसा ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट की दूसरी परिभाषा हम देते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि इसको हम कैसे बताएं, आपको मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, इसको भी दिखा देता हूँ। सपोज ये एक सर्कुलर फील्ड है, क्या है, सर्कुलर फील्ड राइट, इसी सर्कुलर फील्ड
बॉडी यहाँ से कवर किया, ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, फिर ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल जहाँ था इसे वहीं पे आ गया। अब बॉडी देखिए ध्यान से, अब बॉडी मान लीजिए ये ए से बी, ये बॉडी ए से बी आना चाहता है, तो इसके पास 3 ऑप्शन है। एक तो ये यहाँ से जा सकता है, यहाँ आ सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ये बॉडी यहाँ से ऐसा करके यहाँ आ सकता है, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा है बॉडी ऐसा आ सकता है, तीसरा ऑप्शन। तो आप बता सकते हैं कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ, इसी से शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है नंबर 3 वाला डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना। डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट मैं जो कोई बता रहा था, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, राइट? 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस 0 कांसेप्ट, कोई मीनिंग नहीं होता। डिस्टेंस क्या चाहिए भाई? यहाँ से बासी का डिस्टेंस 0, कोई भी यहाँ से यहाँ कुछ न कुछ डिस्टेंस जरूर होगा। तो एक्सेप्ट और निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा। इट कैनॉट बी निगेटिव, इट कैनॉट बी निगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, negative and पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0। क्लियर? डिस्टेंस एंड डिस्टेंस बताओ। Now I'm going to talk about speed. What is speed? Speed which is defined as total path covered by a body, total path covered by a body divided by total time. Speed is distance by time. Clear? Speed is defined as total path covered by the body divided by total time. और जनरली स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम, राइट? अब इसमें 2 चीज आती है, एक एवरेज स्पीड की बात आती है। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो जब हम एवरेज स्पीड की डेफिनेशन देंगे, एवरेज स्पीड में नहीं देंगे। एवरेज स्पीड को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, टोटल पाथ कवर्ड बाय द टोटल टाइम स्पीड, बट स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस covered by body in unit time. यूनिट दोनों का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर एवरेज स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, राइट? तो सबसे पहले स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। आपने ये फार्मूला मैथ में पढ़ा होगा, मैथ में ये डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये मतलब यूनिट टाइम में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज द स्पीड। लेकिन जब एवरेज की बात करेंगे, एवरेज मतलब जब ज्यादा डिस्टेंस हो, हम एवरेज की बात कब करते हैं?
मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, राइट, फिजिक्स में का टेस्ट हुआ, बच्चे ने नंबर लाया, हर बच्चा अलग अलग नंबर लाया, राइट, 2 बच्चा सेम नंबर ला सकता है, राइट, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अलग अलग नंबर लाए, तो हम क्या कहेंगे, द एवरेज मार्क्स ऑफ फिजिक्स इन क्लास 9 इज हाउ मच, तो हम उसमें से सबके मार्क्स का एवरेज निकालेंगे, राइट, दैट इज द एवरेज। तो एवरेज की बात हम कब करते हैं, जब हमारे पास डाटा संख्या ज्यादा हो तब हम एवरेज की बात करते हैं। इसी तरह से जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, इसका मतलब हमने ज्यादा पाथ लेंथ कवर किया है, हमने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ट्रैवल, उतना समय हमने लिया, दैट इज द एवरेज स्पीड। लेकिन सिंपल एवरेज स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस बाय टाइम, बाय यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जा रहा है, दैट इज द स्पीड। कहते हैं ना, जैसे मेरी बाइक की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, मेरी बाइक की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में 90 किलोमीटर जाती है, ये मेरी गाड़ी की स्पीड जाती है, जा नहीं रही है ना, देखो समझने की बात है, स्पीड इतना। जब हम किसी शोरूम में जाते हैं, कोई गाड़ी वगैरह खरीदने के लिए, तो हम पूछते हैं भाई इसकी स्पीड कितनी है, वो बता देता है इसका स्पीड इतना है, 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जा सकती है, दैट इज स्पीड। लेकिन जब गाड़ी सचमुच जाएगी एक डायरेक्शन, तो हम स्पीड नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। जब भी हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे उसके साथ एक डायरेक्शन। मान लीजिए गाड़ी, राइट, कोई गाड़ी जा रही है ईस्ट की तरफ और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ दी कार इज 50 किलोमीटर पर आवर। जहां हमने वेलोसिटी कर दिया, इसका मतलब गाड़ी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है। मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स डायरेक्शन या टुवर्ड्स ईस्ट, द वेलोसिटी ऑफ द कार इज 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, राइट। अब इसको हम किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, ये हमने क्लास 11th के वीडियो में बनाया है, आप प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए। तो आगे क्लियर व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज स्पीड, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। अब एग्जाम में इसके सवाल बने, हाउ यू कैन कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, इसको आपको कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर पर सेकेंड, राइट। अब कन्वर्ट, पहले आप कन्वर्जन का फॉर्मूला देख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला को याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए 1 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर, इसको हम लिखते हैं 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, और 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड, राइट। अब हम इसको काट देंगे, डबल जीरो कैंसिल, 5 टू जा 10, 5 से नहीं कटेगा, 2 5 का 10, 2 18 का 16, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें। 1 किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से अगर हम आपको कहें 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर हम आपको कहें 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, 5/18 इंटू 72, दैट इज 20 मीटर प्रति सेकेंड। आप किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदल सकते हैं, 5/18, बार आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। ठीक इसी तरह से हम अगर इसका उल्टा करना चाहें, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड,
1 meter per second equals to how many kilometer per hour? Clear? तो देखो बच्चों 1 meter by 1 second, right? 1 meter is how many kilometer? 1 meter is 1 by 1000 kilometer, and 1 second is how many hours? 1 by 3600. एक घंटा में इतना, एक घंटा में इतना सेकंड, एक सेकंड इतना होगा, राइट? 1 आवर में 3600 सेकंड, एक सेकंड में 1 घंटा 3600, राइट? और यू सॉल्व इट, ये जो ऊपर चला जाएगा 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा, जो किलो टेंशन 5 to the 10 2 5 to 10 2 यानी 18 by 5 किलोमीटर। So 1 meter per second is equals to 18 by 5 kilometer. Very important. Clear? तो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, पहले कहाँ से आए देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी मतलब मान लीजिए आपको 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर तो हाउ मेनी मीटर पर सेकंड, हाउ मेनी मीटर पर सेकंड? 90 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 90 into that is 5 by 8, 5 by 90 25 मीटर। तो बस ये याद रखना है कि ये बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में जाने के लिए, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में जाने के लिए 5 है, छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में जाने के लिए, छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में जाने के लिए 18 है, राइट? इस तरह से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं होगा। तो अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, 5 किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट, बड़ा से हमको छोटा जाना है मीटर पर सेकेंड, तो 5 by 18, 5 छोटा है ना, 5 by 8, और छोटा यूनिट से बड़ा जाने के 18 by 5। क्लियर? आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, इसको आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। क्लियर? और एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू प्लीज ask your patient to give your comments. Okay, in my WhatsApp group, you can give your comments by getting your phone call also. पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।